उत्तर भारत में फिलहाल जारी रहेगी कड़ाके की ठंड। उत्तर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में पाला पड़ने का भी अनुमान। 2 दिन उत्तर भारत में कहीं कहीं छा सकता है काफी घना कोहरा। पूर्वोत्तर में भी कहीं कहीं घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद। 2 दिन नवकोमोरिन क्षेत्र में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में आपको बताएंगे आगे आने वाले दिनों में कहां बरसेंगे बादल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। आइए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में कुछ जगहों पर शीतलहर चलने का अनुमान है। इसके साथ ही आज राजस्थान में भी कुछ जगहों पर शीतलहर चलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो वहीं उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज शीतलहर चल सकती है। वहीं आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में कहीं कहीं पाला पड़ने के आसार बने हुए हैं। तो उत्तरी राजस्थान, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में भी आज कुछ जगहों पर पाला पड़ सकता है। वहीं आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कहीं कहीं पाला पड़ने की संभावनाएं बनी हुई हैं। साथ ही बता दें आपको कि गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी आज पाला पड़ने का अनुमान है। 2 दिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर सर्द हवाएं चल सकती हैं। साथ ही अनुमान है कि आज बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर शीतलहर चल सकती है। तो वहीं 2 दिन झारखंड में भी कहीं कहीं सर्द हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में मौसम का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया, क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। पिछले 24 घंटों की बात करें तो तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ इलाकों में बरसात हुई। इसके साथ ही बता दें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ जगहों पर बादल बरसे। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कहीं कहीं शीतलहर चली तो कहीं कहीं पाला भी पड़ा। साथ ही बता दें कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं सर्द हवाएं चली और कुछ एक इलाकों में पाला भी पड़ा। वहीं राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भी कहीं कहीं शीतलहर और पाला जारी है। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो कुछ जगहों पर सर्द हवाएं चली तो कहीं कहीं पाला भी पड़ा पिछले 24 घंटों के दौरान। इस दौरान पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाया रहा। इसके साथ ही उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे तो बता दें यहाँ पर भी कुछ जगहों पर घना कोहरा छाया रहा। तो हिमालय, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहा पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने देश के अलग अलग इलाकों की हम बात करते हैं तो पिछले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार की स्थिति दर्ज की गई, कहां बादल बरसे, कहां घना कोहरा छाया रहा। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं तापमान के हाल की और सबसे पहले आपको यहां पर बताएंगे अधिकतम तापमान का हाल। सबसे पहली बात अधिकतम तापमान के हाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। तो छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान में सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं बता दें कि पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर पारा सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा नीचे दर्ज किया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कहीं कहीं पारे में सामान्य से 5 डिग्री या उससे भी ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। तो वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक कम रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। तो पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में भी कहीं कहीं तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक की कमी दर्ज की गई। इस बीच देश में सबसे ज्यादा अधिकतम पारा तटीय कर्नाटक के मैंगलोर में 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने किस तरह अधिकतम तापमान का हाल दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की। तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। वहीं रायलसीमा, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कुछ जगहों पर तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा।
बता दें कि मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में न्यूनतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं इसके विपरीत राजस्थान के कुछ इलाकों में न्यूनतम पारे में सामान्य से 5 डिग्री या उससे भी ज्यादा की कमी आई। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादातर जगहों पर पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक नीचे लुढ़का। पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ कई जगहों पर न्यूनतम पारे में इसी तरह की कमी दर्ज की गई। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करते हैं तो अनेक जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम रहा। और इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम न्यूनतम पारा पश्चिमी राजस्थान के चूरू में -0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने देश के अलग अलग इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की और जान लेते हैं कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां बरसेंगे बादल, कहां रहेगा मौसम साफ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। केरल में भी 2 दिन 1-2 जगहों पर बरस सकते हैं बादल, जबकि तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में इस समय बारिश की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा तटीय और कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में भी फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। हालांकि दूसरी ओर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में कुछ जगह बारिश की उम्मीद है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। गुजरात में भी 2 दिन मौसम साफ रहने की संभावना है। इसी तरह मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ रह सकता है। कोंकण और गोवा में भी इस समय बारिश के आसार नहीं है। पूर्वी राज्यों में बिहार, झारखंड और ओडिशा में इस समय बारिश के आसार नहीं है। गांगे और उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना नहीं है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन 1-2 जगहों पर बारिश की उम्मीद है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कल कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं, जबकि उत्तराखंड में फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी बरसात की उम्मीद नहीं है। इसी तरह राजस्थान में भी बारिश की संभावना नहीं है। तो देखा आपने मौसम पूर्वानुमान, जान लिया कि बारिश की संभावनाएं किन किन इलाकों में बनी हुई हैं और कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर मौसम साफ बना रह सकता है। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे खेती किसानी से जुड़ी कुछ खास बातें। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की और खेती किसानी में हमें मौसम का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तापमान में बदलाव आ रहा है, शीतलहर भी चल रही है कई जगहों पर, तो ऐसे में हमें सतर्क रहने की जरूरत है, कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। आज खासतौर पर हम आपको बताएंगे कि झारखंड और बिहार के जो हमारे किसान हैं वो अपने खेतों में कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, किस तरह से देखभाल कार्य कर सकते हैं। आइए जानने के लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। झारखंड के पश्चिमी पठारी इलाके में गेहूं की बुआई के 20 से 25 दिनों के बाद खरपतवार नियंत्रित करें। झारखंड में ही इस मौसम में गेहूं और अरहर में कीटों और रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है।
किसान इसकी निगरानी करते रहें और अगर प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। झारखंड के मध्यवर्ती और उत्तर पूर्वी पठारी इलाकों के किसान गेहूं के पछेती किस्मों की बुआई कर लें। इस इलाके में इस समय किसान गेहूं में विरलीकरण करें। इसके साथ ही खेतों से मुरझाए हुए पौधों को निकालकर उन्हें जला दें। वहीं उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ इलाके में जहां गेहूं की फसल 21 से 25 दिन की हो चुकी है, उनमें सिंचाई करें। यहीं अगेती मक्के में निराई का काम भी कर लें किसान। इस इलाके में इस समय आलू और टमाटर में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसानों को सलाह है कि वो उनकी निगरानी करते रहें। वहीं उत्तर पश्चिम बिहार के मैदानी इलाकों के किसान पछेती गेहूं की बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ समय से लगाई गई फसलों में सिंचाई करें। उत्तर पश्चिम बिहार में ही किसान प्याज के लिए खेत तैयार करें और जिन किसानों के बीज तैयार हैं, वो अभी रोपाई भी कर सकते हैं। इस इलाके में इस समय चने में कीटों के लगने का अनुमान है, जिससे फसल को काफी नुकसान हो सकता है। बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। दक्षिणी बिहार के जलोढ़ इलाके में भी किसान पछेती गेहूं की बुआई कर लें और समय से लगाई गई फसलों में सिंचाई करें। यहीं इस समय काबुली चने की बुआई की जा सकती है, लेकिन बुआई से पहले बीज उपचार जरूर कर लें। तो जाना आपने झारखंड और बिहार के जो हमारे किसान हैं उनके लिए किस तरह की सलाह दी जा रही है। ये तमाम कार्य हैं जो आपको ध्यान में रखते हुए कृषि कार्य करने हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता दें कि ये जो समय है काफ़ी फसलों की बुआई के लिए सही है और उन्हीं में से एक है मशरूम। जी हाँ, मशरूम की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इसकी व्यावसायिक खेती भी काफ़ी अच्छे स्तर पर की जा रही है। हमारे किसान इसे अपना रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी अर्जित कर रहे हैं। इस समय आपको इसकी खेती करनी है, किस तरह के आपको कार्य करने की जरूरत है, जानने के लिए आइए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर होता है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम्ब, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम लेना संभव हो पाया है। किसान ऑयस्टर और बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। नीचे वाली ट्रे जमीन से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होनी चाहिए। अब 2 ट्रे के बीच 2 से 2.25 फुट की दूरी होनी चाहिए। कंपोस्ट भरने से पहले उसमें मशरूम स्पान यानी बीज जरूर मिला लें। बटन मशरूम के जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80-85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाया रखा जा सके। साथ ही इसके अंदर 1500 से 2500 लक्स तीव्रता का प्रकाश, एग्जॉस्ट फैन और कूलर या एयर कंडीशनर की व्यवस्था होनी चाहिए। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 100 सेंटीमीटर यानी लगभग 5 हाथ लंबाई, 50 सेंटीमीटर यानी लगभग 2.5 हाथ चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर यानी लगभग 1 हाथ गहराई की ट्रे में इसे बोया जाता है। ट्रे की जगह 60 सेंटीमीटर यानी 1 बाह लंबी और 45 सेंटीमीटर यानी करीब 1.5 फुट चौड़े पॉलिथीन के थैलों में भी ये किया जा सकता है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती है, इसलिए मशरूम के लिए
नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। तो अभी आपने जान लिया मशरूम की खेती किस तरह से आपको करनी है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा अर्जित हो सके, और साथ ही साथ ये भी बेहद ज़रूरी है कि आप इसके लिए प्रशिक्षण पहले ज़रूर ले लें। आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको बुलेटिन में मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर पूर्वी ओडिशा के तटीय इलाके में किसानों को सलाह है कि दलहनी फसलों की बुआई जारी रखें। दलहनी फसलों में मूंग, उड़द और मटर की बुआई कर सकते हैं किसान। उत्तर पूर्वी ओडिशा में सरसों में खरपतवार नियंत्रण के लिए विरलीकरण जरूर कर लें। उत्तर पूर्वी ओडिशा में ही बैंगन, मिर्च और लोबिया को कीटों से बचाने के लिए उचित उपाय जरूर करें। पश्चिमी ओडिशा के पठारी इलाके में प्याज की नर्सरी लगा सकते हैं किसान। प्याज की नर्सरी लगाने के लिए पहले बीज उपचार जरूर कर लें। पश्चिमी ओडिशा में ही टमाटर की बुआई का कार्य सावधानी पूर्वक कर लें किसान। तो पश्चिमी ओडिशा में गोभी वर्गीय सब्जियों को कीटों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही उपचार कार्य करें। उत्तर पश्चिम ओडिशा के पठारी इलाके में धान की कटाई का कार्य सावधानी पूर्वक करें। वहीं उत्तर पश्चिम ओडिशा में ही गेहूं, आलू, रबी दलहनी और मूंग की बुआई कर सकते हैं किसान। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों के बारे में बता देते हैं। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाके में मटर और गोभी वर्गीय फसलों में मल्चिंग कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के पुराने जलोढ़ इलाके में गेहूं की बुआई का कार्य कर लें। यहीं 21 से 25 दिनों की हो चुकी गेहूं की फसल में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में बोरो धान की नर्सरी लगा सकते हैं किसान। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में ही सूरजमुखी की बुआई करना सही रहेगा। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में आलू को गांव से बचाने के लिए उचित उपाय जरूर कर लें। पश्चिम बंगाल में पालक, मेथी, धनिया, शलजम, सौंफ से अतिरिक्त अंकुरों को निकाल दें। पश्चिम बंगाल के नए जलोढ़ इलाके में मटर में निराई का कार्य करें किसान। पश्चिम बंगाल के लाल मिट्टी वाले हिस्सों में धान को कीटों और रोगों से बचाने के लिए उपचार कार्य विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार करें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातें। इनको ध्यान में रखते हुए आप खेती किसानी के कार्य करेंगे तो अपनी कृषि को यानी कि अपनी खेती किसानी को और भी ज्यादा उन्नत बना सकेंगे। बढ़ते हैं आगे, अब नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान पंजाब में तो कल राजस्थान में कहीं कहीं काफी घना कोहरा छा सकता है। इसके साथ ही 2 दिन उत्तर प्रदेश में तो कल हरियाणा और राजधानी दिल्ली में भी घना कोहरा छाने के आसार हैं। असम और मेघालय के कुछ इलाकों में भी 2 दिन छाया रह सकता है काफी घना कोहरा। साथ ही बता दें कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अनुमान है।
तो वहीं 2 दिन कोमोरन क्षेत्र में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और इन परिस्थितियों को देखते हुए मौसम विभाग ने फिलहाल मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। तो ये था मौसम का हाल और इसी के साथ आइए चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मौसम खबर के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान और LIC जिंदगी।